कल दिनांक 9 नवंबर 2024 को बाजपट्टी ब्लॉक चौक पर एमएम युवा जिला संयोजक नजरे आलम उर्फ चांद बाबू की अध्यक्षता में एमएम पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन सह प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें युवा कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष जनाब जहांगीर साहब थे और वहीं बोखड़ा प्रखंड अध्यक्ष जनाब कोनैन, वहीं नानपुर प्रखंड अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी, सुरसंड विधानसभा अध्यक्ष आकिब अख्तर, सुरसंड विधानसभा संयोजक जफर, युवा जिला कोर कमेटी सदस्य ओबैद खान, जिला महासंगठन सचिव अधिवक्ता इफ्तेखार अहमद, नानपुर सोशल मीडिया प्रभारी आसिफ हिंदुस्तानी, सभी साथी को पद से सम्मानित किया गया। आज का जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मौजू क्या है? आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मौजू ये है कि हमारे नए साथी बाजपट्टी विधानसभा से मुन्ना मंसूरी साहब और एडवोकेट इफ्तेखार अहमद साहब पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब के हाथों से। और आज हमारे नई कमेटी का विस्तार भी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे नानपुर, बाजपट्टी, बोखड़ा, पुपड़ी और ज़िला की भी कमेटी है। इन लोगों का हम लोग कमेटी का गठन और विस्तार आज कर रहे हैं और इन लोगों को पद से भी सम्मानित किया जा रहा है। कौन से प्रखंड का आपका सिलेक्शन हुआ है? कौन कौन से प्रखंड अध्यक्ष कहाँ से हैं, कुछ बताएंगे? आज बोखड़ा प्रखंड अध्यक्ष हमारे कोनैन साहब, उनको प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है और नानपुर प्रखंड अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी साहब, पुपड़ी प्रखंड अध्यक्ष पे आरिफ साहब, जिला संगठन महासचिव अधिवक्ता इफ्तेखार अहमद साहब, मोहम्मद ओबैद खान साहब कोर कमेटी सदस्य, मोहम्मद आकिब साहब सुरसंड विधानसभा अध्यक्ष, डॉक्टर नजमुल हुदा साहब कोर कमेटी सदस्य, जफर साहब सुरसंड विधानसभा संयोजक, आसिफ हिंदुस्तानी साहब नानपुर प्रखंड सोशल मीडिया प्रभारी। सीतामढ़ी ज़िले में कुल 8 विधानसभा है जी, उनमें से कितने सीटों पर आपकी पार्टी उम्मीदवार खड़ा करेगी? या ऐसा आरोप जो लगता है आप लोगों पे कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है, क्या उन्हीं सीटों पे जहां मुस्लिम बहुल इलाका वहीं पे आप लोग उम्मीदवार खड़ा करेंगे? आपके सवाल का जवाब है, मुत्तहिद हो तो बदल दो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। हमारी आपने जो आरोप और जो लोग विरोधी जो हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ जो साजिश रचते हैं और हम लोगों पे जो एलिगेशन लगाया जाता है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2020 का विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी 19 विधानसभा सीमांचल के अंदर में हम लोगों ने लड़ने का काम किया। 14 हम लोगों ने हारा, 5 सीट वहां से हम लोगों ने निकाला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आई तो साहब हम नहीं लड़े थे, जाले तो हम नहीं लड़े थे, क्यूटी तो हम नहीं लड़े थे। अब बताइए, वहां मुसलमान का कैंडिडेट और जदयू, राजद, कांग्रेस, भाकपा माले से कैंडिडेट क्यों चुनाव हार गए? वहां तो एमआईएम नहीं थी, वहां तो एमआईएम के लोग नहीं थे, लेकिन वहां वैसे कैंडिडेट को चुनाव क्यों हारना पड़ा? आप पता कर लीजिएगा, जहां यादव बहुमूल पंचायत है वहां भाकपा माले कैंडिडेट को 25 वोट मिला है। राजद के सबसे कद्दावर नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को चुनाव हारने का सामना करना पड़ा, वहां तो एमआईएम नहीं थी। तो ये तो विरोधी की साजिश है। हमारी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है पूरे भारत के अंदर में, खास करके बिहार में जो हमारा एमआईएम, जो हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, ये विरोधी को देखा नहीं जा रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि हम तो पिछड़ा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम तो उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर तमाम पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन किसी को आप बता दीजिए कि अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों पर उसने आवाज़ उठाने का काम किया हो। लेकिन एक विधायक है जिसका नाम अख्तरुल ईमान है, वो सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी किसी और कौम की भी पार्टी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजलूम, किसान, मजदूर की पार्टी है। और हमारे पार्टी में सभी तबके, सभी जात, सभी धर्म के लोग हैं। और हम समाज के मुद्दे पे हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और यही मैसेज को, यही पैगाम को लेकर के हम जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विरोधी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग हमको मात देने का काम करेंगे चुनाव में, तो हम पे तरह तरह की इल्जामें लगती है।
अब इसका जवाब तो जनता देगी आने वाला 2025 में। कुल मिलाकर करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट थे वहाँ पे यादवों ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिया? बिल्कुल वोट नहीं दिया। अब देख लीजिए 2000 विधानसभा का आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए कि औड़ाई में आपने क्या किया है, जाले में आपने क्या किया है, क्यूटी में आपने क्या किया है, आप देख लीजिए। आज सीतामढ़ी की भी बात करते हैं हम, सीतामढ़ी सुरसंड को आप देख लीजिए, बगल में है हमारा विधानसभा, वहां राजद के कैंडिडेट थे अबू दुजाना साहब। एक बात बताइए, अबू दुजाना साहब सुरसंड से हार जाते हैं और दिलीप राय चुनाव जीत जाते हैं, यही तो समीकरण है। ये दोहरी राजनीति को समझना होगा और ये जनता समझ रही है। 2025 में हमारी सरकार होगी और आपको मैं कह देना चाहता हूं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, MIM के कैंडिडेट जहां जहां लड़ेंगे, जनता का फुल समर्थन हमको मिलेगा और वहां से हम कामयाबी हासिल करेंगे। पिछली मरतबे आरजेडी ने गठबंधन करने से AIMIM को पूरी तरीके से नकार दिया था। क्या इस बार फिर से आप लोग पहल करेंगे कि महागठबंधन में आप लोग शामिल हो जाएं? हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, हमारा दिल भी खुला हुआ है साहब, आप आइए तो सही। हम अपने ऊपर आपको बैठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके माध्यम से कहते हैं कि आप तेजस्वी जी को मैसेज दीजिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाए कार्यालय में। हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। हम भाजपा की मुखालफत में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम भाजपा को बिहार से हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज जो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये जो निकम्मी सरकार है, इसने भाजपा को जो यहाँ पोषण पालन करने का काम किया, ऐसे सकारात्मक सोच को हम लोग हटाने के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग हटाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि भाजपा की राजनीति क्या है, किसी एक कास्ट को, किसी एक धर्म को टारगेट करने का काम कर रही, हम उसकी मुखालफत में हैं। अगर भाजपा की मुखालफत में हम हैं, अगर हमें आप बुलाना चाहते हैं तो आप बुला लीजिए। अच्छा, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि एक तरफ जो है वो अख्तरुल ईमान साहब, कई बार उन्होंने दावत दिया था कि मुझे गठबंधन में शामिल करें, और दूसरी तरफ जो है महागठबंधन के किसी नेता के कान में जूं तक नहीं रहेगा, और दूसरी तरफ आपके ऊपर